ज़रूरी है। तो कंसेप्ट है हमारा मल्टीपल डाइस और मल्टीपल कॉइन्स का, यानी कि जब कभी भी एग्ज़ाम के अंदर हमसे ये पूछा जाए कि हमारे पास 2 डाइस हैं और इन दोनों ही डाइस को एक साथ फेंका जाता है तो फेवरेबल आउटकम आने की पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी। अब 2 डाइस के फेवरेबल आउटकम्स को किस तरह से फाइंड किया जाता है, इसकी एक छोटी सी ट्रिक होती है। पहले ट्रिक को समझ लेते हैं कि फेवरेबल आउटकम्स 2 डाइस के हमारे कौन कौन से होते हैं और इन फेवरेबल आउटकम्स को किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो इन दोनों ही डाइस के फेवरेबल आउटकम्स को जब बनाने की ट्रिक क्या होती है हमारी कि ऐसे 2 लाइंस को ड्रॉ किया जाता है। इधर की साइड पर 1 से लेकर 6 तक की काउंटिंग लिखी जाती है। अब ऐसे ही दूसरी साइड पर 1 से लेकर 6 तक की काउंटिंग को लिख दिया जाता है। अब जैसे कि इसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं। हमने 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया यानी कि फेंका, तो एक डाइस पर तो 1 आ सकता है, तो अब दूसरे वाले डाइस पर 1 के साथ आने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी कि दूसरे वाले डाइस पर 1 से लेकर 6 तक की काउंटिंग का कोई भी नंबर आ सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पर 1 वाले फेवरेबल आउटकम्स के अंदर लिखेंगे पहले 1 के साथ 1 आ सकता है, यानी कि अगर हमने दोनों डाइस को साथ फेंका तो दोनों डाइस के ऊपर 1 आ सकता है, या फिर 1 के साथ क्या आ सकता है 2 आ सकता है, या फिर 1 के साथ 3 आ सकता है दूसरे डाइस पर। अब ऐसे ही 1 के साथ दूसरे से डाइस पर 4 आ सकता है। अब ऐसे ही 1 के साथ दूसरे डाइस पर 5 आ सकता है। अब ऐसे ही 1 के साथ दूसरे डाइस पर 6 आ सकता है। अब ऐसे ही हमारी 2 वाली लाइन होगी, क्या करेंगे पहले 2 के साथ 1 को लिखेंगे। अब ऐसे ही 2 के साथ 2 को लिखेंगे। अब ऐसे ही 2 के साथ 3 लिखेंगे, यानी कि 2 के साथ पूरी की पूरी 6 तक की काउंटिंग को लिखा जाएगा। ये हमारे क्या निकल रहे हैं यहाँ पर 2 डाइस के फेवरेबल आउटकम्स। अब ऐसे ही हम 3 पर आएंगे तो 3 के साथ सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे कि 3 के साथ पूरी 6 तक की काउंटिंग को लिखा जाएगा, यानी कि 3 के साथ 3, फिर 3 के साथ 4, फिर 3 के साथ 5 और फिर 3 के साथ 6। अब ऐसे ही 4 के अंदर आएंगे तो 4 के साथ पहले 1 लिखेंगे, इसके अंदर भी पूरी की पूरी 6 तक की काउंटिंग को लिखा जाएगा 4 के साथ। तो ये फिर से बता दूं कि 2 डाइस को एक साथ फेंकने पर जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स आएंगे उन्हें हम फाइंड करना यहाँ पर सीख रहे हैं। इसकी ये ट्रिक होती है। इस टेबल को अच्छे से अपने माइंड में बिठा कर रखेंगे तो एग्ज़ाम में जब कभी भी 2 डाइस को एक साथ फेंकने वाला जो हमारा क्वेश्चन आएगा उसका हम रिज़ल्ट एक्यूरेट फाइंड कर पाएंगे। अब ऐसे ही यहाँ पर हम 5 के साथ 6 तक की पूरी काउंटिंग रखेंगे, यानी कि 5 के साथ 2 रखेंगे, 5 के साथ 3 आ जाएगा। अब ऐसे ही 5 के साथ 4 आ जाएगा। अब ऐसे ही 5 के साथ 5 आ जाएगा। अब ऐसे ही 5 के साथ 6 आ जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पर 6 के साथ 1 आ जाएगा, 6 के साथ 2 आ जाएगा, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5 और फिर 6 के साथ 6, यानी कि ये क्या हो गए हमारे 2 डाइस को फेंकने पर जो जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स आ सकते हैं वो सभी आउटकम्स हो गए हैं। अब एग्ज़ाम के अंदर अच्छे से ध्यान रखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो 1 डाइस को लेकर आएगा या फिर 2 डाइस को लेकर आएगा। 2 डाइस से ज़्यादा हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इस वाली टेबल को अच्छे से अपने माइंड में बिठा कर रखेंगे। अब ये जानेंगे कि इस डाइस के हमारे टोटल आउटकम्स कितने होंगे। अगर हम इन सभी आउटकम्स को गिनेंगे, मतलब काउंटिंग करेंगे, तो इसमें हमें देर लगेगी। तो टोटल आउटकम्स निकालने के लिए हमारा एक फार्मूला होता है। तो टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स का फार्मूला होता है ब्रैकेट के अंदर फेस और इसकी पावर n। तो फेस यहाँ पर क्या है हमारे, इस पूरे के पूरे डाइस के हमारे कितने फेसिस हैं, एक डाइस के 6 फेसिस हैं और डाइस को कितनी बार फेंका जा रहा है, यानी कि n का मतलब ये है कि डाइस को कितनी बार फेंका गया है। तो यहाँ पर हमने डाइस को, यानी कि 2 डाइस हैं, 2 बार फेंका गया है। ऐसा भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एक ही डाइस को 2 बार फेंका जाएगा, तो उसका मतलब भी इसी टेबल को यूज़ किया जाएगा। और एग्ज़ाम में ऐसा भी कहा जा सकता है कि 2 डाइस को एक बार फेंका जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, n की पावर को लिखेंगे 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6 6 36, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स क्या होंगे 2 डाइस के 36। या फिर ये कहा जाए कि एक के बाद एक डाइस को फेंका जाएगा, तो ये भी एक तरह से हमारे 2 डाइस होंगे, तो इसके भी टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स क्या हो जाएंगे हमारे 36। तो यहाँ पर मैंने n की फुल फॉर्म भी लिख दी है। n है यहाँ पर फॉर्मूले में हमारा नंबर ऑफ़ टाइम्स डाइस इज़ थ्रो, यानी कि 8 डाइस को जितनी बार फेंका गया है, उछाला गया है, उसको यहाँ पर लिखते हैं n की जगह पर। अब यहाँ पर 2 डाइस थे तो इसका मतलब दोनों डाइस एक एक बार गिरा, तो टोटल मिलाकर कितने आएंगे यहाँ पर n की पावर 2। अब ऐसे ही बात करते हैं कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कौन कौन से पूछे जा सकते हैं।
एग्ज़ाम में क्या कहा जा सकता है कि 2 कॉइन्स को जब एक साथ उछाला जाता है यानी कि टॉस किया जाता है तो हमारे फेवरेबल आउटकम कौन कौन से होंगे। तो 2 कॉइन्स के फेवरेबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं हमारे। एक बार दोनों कॉइन्स पे हेड हेड आ सकता है, एक बार दोनों ही कॉइन्स पर टेल टेल आ सकता है, और एक बार पहले हेड आ सकता है और बाद में टेल, और एक बार पहले टेल आ सकता है और बाद में हेड। तो इस चीज़ के फेवरेबल आउटकम्स को हम यहाँ पर कैसे लिखते हैं, इसे हम अपने माइंड से लिखते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि जब कभी भी हमसे कॉइन्स के बारे में कहा जाता है कि फेवरेबल आउटकम्स को निकालो, तो पहले हम क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स वाले फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ करेंगे, ताकि हमें ये पता चल जाए कि 2 कॉइन्स को उछालने पर टोटल कितने आउटकम्स आएंगे। तो कॉइन्स के लिए टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स निकालने के लिए फार्मूला हमारा सेम रहेगा, यानी कि ब्रैकेट के अंदर फेस और इसकी पावर एन। एन का मतलब यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ़ टाइम्स कॉइन इज टॉस, यानी कि कॉइन को जितनी बार उछाला गया है वहाँ वो एन की वैल्यू होगी हमारी। तो कॉइन के हमारे कितने फेसेस होते हैं 2, और एन कॉइन को यहाँ पर क्योंकि टू कॉइन्स की बात की जा रही थी, 2 बार उछाला गया, तो नंबर ऑफ़ टाइम्स कॉइन इज टॉस क्या हो जाएगा हमारा 2। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया हमारा 4, यानी कि टोटल कितने आउटकम्स आएंगे हमारे 4 आउटकम्स। अब इस 4 के मुताबिक हमारे माइंड में ये आ जाएगा कि 2 कॉइन्स के लिए हमें 4 फेवरेबल हमारे आउटकम्स आएंगे। तो इससे हमें क्या पता चल पाएगा कि अगर हम कोई सा आउटकम भूल रहे हैं, जैसे कि हम 3 पर आकर रुक गए, अब जब हमने टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम को निकाल रखा है तो हमारे माइंड में ये आएगा कि अभी एक तो हमारा यहाँ पर रह गया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि थोड़ा सा अपना और माइंड लगाएंगे तो एक और आउटकम को ईजीली फाइंड कर पाएंगे। अब एग्ज़ाम के अंदर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि 3 कॉइन्स हैं और 3 कॉइन्स को टॉस किया जा रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे कि इन तीनों ही कॉइन्स के टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स निकालेंगे। तो कॉइन्स के हमारे फेस कितने होते हैं 2, और एन क्या होगा यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ़ टाइम्स कॉइन इज़ टॉस, यानी कि कॉइन को कितनी बार टॉस किया गया है 3 टाइम्स। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 हो जाएगी, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू में 2, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। तो इसका मतलब क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स कितने आएंगे 8 यहाँ पर हमारे। तो इसका मतलब ये भी होगा कि जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो भी अब हमारे 8 ही आएंगे। तो पहला हम निकाल लेते हैं कि तीनों ही कॉइन्स के ऊपर पहली बार हमारा क्या आएगा, हेड आ जाएगा। अब दूसरी बार में तीनों ही कॉइन्स के ऊपर टेल आ गया। अब तीसरी बार में पहले हेड आ गया और 2 बार टेल आ गया। अब चौथी बार के अंदर एक बार टेल आ गया और 2 बार हेड आ गया। अब पांचवी बार के अंदर हम क्या करेंगे, टेल को बीच में रख देंगे। अब कितने हो गए 1 2 3 4। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हेड को बीच के अंदर रख देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अब क्या हो सकता है हमारा कि 2 टाइम्स हमारे टेल आ सकते हैं और एक बार हेड आ सकता है। अब ऐसे ही 2 टाइम्स हमारे हेड आ सकते हैं और एक टेल आ सकता है। अब यहाँ पर हमारे 8 कंप्लीट हो गए हैं आउटकम्स, क्योंकि पहले हमने फाइंड कर लिया था कि 3 कॉइन्स को उछालने के ऊपर 8 हमारे आउटकम्स आएंगे। तो ये 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 से ज़्यादा हमारे आउटकम्स नहीं आ सकते हैं। तो जब कभी भी एग्ज़ाम के अंदर ये कहा जाए कि एक कॉइन को पहले एक बार उछाला गया, फिर दूसरी बार उछाला गया, फिर तीसरी बार उछाला गया, तो इसका मतलब ये होगा कि इसके लिए भी 3 कॉइन्स वाले आउटकम्स को लिखा जाएगा। या फिर एग्ज़ाम में ये भी कहा जा सकता है कि 3 कॉइन्स को एक साथ उछाला गया, तो ये दोनों ही हमारी एक ही बात है। तो हमेशा एग्ज़ाम के अंदर 2 कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है या फिर 3 कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो आप सभी को बस क्या पता होना चाहिए कि किसी भी कॉइन को उछालने के ऊपर टॉस करने पर टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स हमारे कितने निकलते हैं। जब हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल नंबर्स ऑफ़ आउटकम हमारे 4 आ रहे हैं, तो हम फेवरेबल आउटकम्स को भी अपने माइंड के अंदर बिठा के ईजिली आंसर को फाइंड कर पाएंगे।